नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान एग्जाम में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शिवा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चमचमाता धमधमाता एक नया कौशल। उसका नाम है आपका प्रश्न कौशल और विषय आपका रहने वाला है साथियों राजनीतिक विज्ञान से संबंधित। आपके लिए हम क्या लेकर आए हैं? प्रश्न कौशल। तो चलो देख लीजिए। यहाँ पर आपके कौशल का नाम हो जाएगा साथियों प्रश्न कौशल, और यहाँ पर कक्षा, जिस कक्षा के लिए आप सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना बना रहे हैं वो आपकी क्या लिख देनी है? कक्षा लिख देनी है। अगर आप कक्षा 6 के लिए बना रहे हो तो यहाँ पर कक्षा नंबर 6 लिख देना है। अगर कक्षा 7 के लिए बना रहे हो तो 7 लिख देना है। अगर कक्षा 8 के लिए बना रहे हो तो कक्षा नंबर 8 लिख देनी है। वो आपकी मर्जी है। जिस कक्षा के लिए आप सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना बना रहे हो वो यहाँ पर कक्षा लिख देनी है। उसके बाद में आपका कालांश, जिस समय आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हो साथियों उस समय जो आपका पीरियड चल रहा है वो यहाँ पर कालांश लिखना होता है। उसमें अवधि में आपको 5 से 7 मिनट दी जाती है। उसी में आपको ये पूरा का पूरा जो कौशल है वो परिपूर्ण करना होता है। उसके बाद में आपका देखिए जी विषय। अगर आपकी डायरी में उपविषय का कॉलम है तो आपको लिख देना है राजनीतिक विज्ञान उपविषय में, ठीक है। और विषय में आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा? नागरिक शास्त्र। समझ में आ गई इतनी बात? उपविषय में क्या आ जाएगा आपका? उपविषय में आपका आ जाएगा नागरिक शास्त्र और विषय के रूप में आपका आ जाएगा राजनीतिक विज्ञान, ठीक है। उसके बाद में आपके जो प्रस्तावना कौशल होता है उसमें प्रकरण को क्या किया जाता है? खाली छोड़ा जाता है। ये आपकी डायरी में ये वाला प्रकरण है, यहाँ पर भी लिखा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बीच में भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और इस प्रकरण को आपको लास्ट में क्या करना? अंडरलाइन करना भी क्या है? बहुत ही जरूरी होता है। तो इस तरह से आपको अंडरलाइन कर देना है। और आज आपका कौन सा रहने वाला है प्रकरण? संसद। संसद से संबंधित हम सीखेंगे कि प्रश्न कौशल में कैसे 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 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहला आपका यहाँ पर हो जाएगा शिक्षण बिंदु। जो आपका प्रकरण है वही आपका शिक्षण बिंदु हो जाएगा। तो कौन सा है? संसद हो गया। उसके बाद में साथियों, उसके बाद में आपका सबसे पहला चमचमाता और धमधमाता आपका प्रश्न कौन सा है वो देख लीजिए। वो आपका है संसद कितने भागों से मिलकर बनी हुई है? तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? 3। उसके सामने बिल्कुल जहां से आंसर क्या है आपका क्वेश्चन है वो खत्म होता है उसके सामने ही बिल्कुल इसका आंसर लिख देना है। और छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका क्रिया में जो आप प्रश्न पूछने वाले हो बच्चों से, जो आपके समकक्ष बेटे हैं आपके साथी, उनसे जो प्रश्न पूछने वाले हो वो यहाँ पर प्रश्न लिख देने हैं। और छात्र छात्रा क्रिया में आपको क्या करना है? जो इसके राइट साथियों, जो राइट आपके क्या आते हैं आंसर आते हैं वो यहाँ पर लिख देने हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं होनी ही नहीं चाहिए। उसके बाद में देखो साथियों, आपका दूसरा क्वेश्चन है संसद के तीनों भागों के नाम बताइए। तीनों भागों के नाम बताने हैं। तो झट से आपके जो आपको खड़ा करेंगे आप उससे पूछेंगे तो आपका सबसे पहला कौन सा आएगा आंसर? लोकसभा। उसके बाद में राज्यसभा, उसके बाद में राष्ट्रपति। तो कितने होते हैं इसके? 3 भाग यही होते हैं। उसके बाद में है संसद का निम्न स्तर कौन सा है? आगे वाला आपका चमचमाता धमधमाता क्वेश्चन है, छोटा सा प्यारा सा प्रश्न है कि संसद का निम्न स्तर कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका हो जाएगा कि लोकसभा। कौन सा होगा? लोकसभा। तो आगे हम बढ़ते हैं साथियों। आगे आपका प्रश्न है संसद का उच्च स्तर कौन सा है? तो उच्च स्तर कौन सा है? संसद का जो उच्च स्तर है वो कौन सा है? वो आपका है राज्यसभा, ठीक है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट है राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी होती है? तो कुल सीटों की संख्या कितनी होती है? 250 यानी 250। उसके बाद में आपका नेक्स्ट प्रश्न है लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में होती है 545। कितनी होती है साथियों? 545। उसके बाद में आपका लास्ट एंड फाइनल आपका छोटा सा प्यारा सा लबलबाता प्रश्न है कि संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रपति। कौन सा होगा? राष्ट्रपति होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्लासरूम में आपको किस तरह से प्रेजेंटेशन देनी है तो साथियों इसी YouTube चैनल पर, साथियों जी हाँ, इसी YouTube चैनल पर, राजस्थान एग्जाम के YouTube चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका नाम है माइक्रो टीचिंग। वहां पर आप जाकर संपूर्ण जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए और इंटरेक्टिव प्रकरण पर। तब तक बने रहिए, टिके रहिए राजस्थान एग्जाम YouTube चैनल के साथ।